कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। युवा पलामू का एक बोल बना कमलेश सिंह ने सरकार और प्रशासन और विभाग की नाकामी को धत्ता बताकर तबीयत से एक पत्थर उछाला तो 30 साल से मरा पड़ा कुंदरी लाह बगान जिंदा हो गया। अब जाकर ईमानदार नजरियों को जिसने भी देखा जाना, वो पहुंच रहा है कुंदरी लाह बगान को उसके गौरवशाली मुकाम देने। भारत का नंबर 1 और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लाह बगान कुंदरी लाह बगान अपने गौरवशाली इतिहास की ओर बढ़ चला है और इसकी रफ्तार को मिलता ईमानदार नजरिया इतिहास से कहीं आगे बगान को ले जाएगा। वर्तमान के उमंग और उत्साह को देख इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पलामू जिला स्थित पांकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लेस्लीगंज प्रखंड में अवस्थित कुंदरी पंचायत का धरोहर लाह बगान भविष्य में कई कीर्तिमान के साथ विश्व पटल पर अपना पताका फहराएगा। करीब 421 एकड़ विस्तृत रकबा में फैले इस लाह बगान में तकरीबन 60,000 पेड़ों में जान आ गई। तभी तो मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पर पहला दौरा करने पहुंची कुंदरी की रेणु दीदी का निगाहे करम देख पलाश के पेड़ों ने झूम झूम कर उनका स्वागत किया। रेणु गोपीनाथ पाणिकर ने भी कुंदरी की मनोरमता सौंदर्यता देख इतनी आनंदित हुई कि उन्होंने लाह वन पट्टाधारियों को देकर इस विरासत को नया आयाम देने की घोषणा कर दी। यही भर नहीं, इसे पर्यटन, उद्योग, कृषि, रोजगार समेत हर क्षेत्र के लिए उपयुक्त बनाने का भरोसा दिया और इसके लिए नए पेड़ भी लगाए और पुराने पेड़ों को जीवंत रखने के लिए रक्षा सूत्र भी बांधे। सोमवार का दिन युवा पलामू के जिंदा बोल का गवाह बन गई। 7 माह पहले ही रंग गुलाल से होली मन गई। मने भी क्यों नहीं, पलामू को पिछड़ेपन और पलायन से निजात दिलाने के लिए रिद्धि सिद्धि प्राथमिक लाह उत्पादक समिति की ओर से रखी गई आधारशिला को मंजिल जो मिल गई और मिल गया कुंदरी लाह बगान को अपने पसीने से सींचने वालों को 75% का हिस्सा। यही भर नहीं, करीब 450 मजदूरों के सपने को हकीकत में अमली जामा पहनाने का भरोसा और ये वादा किया किसी और ने नहीं बल्कि कुंदरी में आकर कुंदरी की हो गई कुंदरी की दीदी रेणु गोपीनाथ पाणिकर। लोगों ने अपने तरफ से मेहनत करके बिना 1 रुपए का कोई भी श्रम लिए अपने श्रमदान से उन्होंने एक जगह ये फैक्ट्री शुरू की है जो आप देख सकते हैं। इन्होंने पलाश के फूल से अबीर या गुलाल बनाया है। इसके दूसरे कलर्स भी हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ की जनता ने ये किया है। उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपनी ओर से बहुत सारी पद्धतियों को लेकर आ रही है जो इनकी मदद करेगी। हम इन्हें 20-20 लोगों के ग्रुप के रूप में उद्यमी मंडल के रूप में बांट देंगे और उनको जितने भी पेड़ यहाँ पे हैं 60,000 पलाश के पेड़ हैं इनके रिकॉर्ड के अनुसार, हर ग्रुप को 200 पेड़ दिया जाएगा और उसके देखभाल करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी होगी और उससे जो भी प्रोडक्शन आएगा उसका 75% विलेजेस को जाएगा और 25% गवर्नमेंट को जाएगा। इस तरह से गवर्नमेंट और जनता की भागीदारी से कुंदरी लाह बगान को रिवाइव करने का एक प्रोग्राम है। ये असरदार भी तब हुआ जब रिद्धि सिद्धि प्राथमिक लाह उत्पादक समिति के सचिव कमलेश सिंह कुंदरी ग्राम वासियों की ओर से विरासत को जिंदा करने और कुंदरी की जनता को सुपुर्द करने सरेआम बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी समेत मंच पर बैठे सभी कर्ता धर्ताओं के पैरों पर हाथ जोड़ गिर पड़े। अपने लिए नहीं बल्कि कुंदरी समेत पलामू को पलायन, बेरोजगारी, भूखमरी, बेकारी, लाचारी से मुक्त करने के लिए। जिसमें लगभग 60,000 पलाश पोषक वृक्ष हैं और हमारे गांव के एक एक घर को रोजगार उपस्थित पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं देने की कृपा किया जाए। इसी के साथ
कुंदरी पहुंचे तमाम अतिथियों को आभास हो गया कि चिलचिलाती धूप में बैठे हजारों ग्रामीणों को उनका हक उनके हवाले करना होगा, वरना अभी तो एक कमलेश ने 2 माह से अन्न त्याग कर कुंदरी को संवारने का संकल्प किया है, जो मर चुके बगान को जिंदा कर दिया। अब कुंदरी के लोग जाग गए हैं, जिन्हें अपने घर समाज के लिए राह मिल गया है, जो उनके गांव की गलियों से होकर हजारों चूल्हों तक जाती है। जो सभा हुई है और आज जो ग्रामीणों का जो एक भीड़ था, जमात था, उससे स्पष्ट है कि जो कुंदरी लाह बगान है 60,000 प्लस पेड़ों का, उसका इंतजाम अब होना है, ये सुनिश्चित हो गया है। चाहे वो सरकार जिस दिन पहल करे, पहल तो शुरू हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री लघु विकास बोर्ड के जो CEO है श्रीमती रेणु जी, वो अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग बोर्ड है, इसके चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री हैं। इसलिए अब इस प्लेटफार्म से कुंदरी लाह बगान के बारे में सीधे उनसे संवाद हो जाएगा। हमारी बात वहाँ तक जा नहीं रही थी, आप लोग ग्रामीण वासियों की बात भी नहीं जा रही थी, अब वहाँ चली जाएगी। तो निश्चित रूप से जो वृक्ष पट्टा का कंसेप्ट है बिहार में भी है, बिहार में जितने भी फलदार वृक्ष हैं, जितने भी पोषक वृक्ष हैं, जिनसे उनका जीविकोपार्जन होता है, आय के स्रोत बढ़ते हैं, तो तमाम का वृक्ष पट्टा पर ही दिया जाता है, चाहे सरकारी जमीन हो या वन विभाग की जमीन हो। ये कंसेप्ट कोई नया नहीं है, दुर्भाग्यवश झारखंड में ये अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। कुंदरी के झंडा मैदान में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में पूर्व की सरकारों और विभागीय निरंकुशता को भूल आगे बढ़ने का संकल्प कुंदरी वासियों और जवाबदेह पद पर बैठे लोगों ने एक साथ ले लिया। एक दूसरे का साथ देने का कसम भी खाया और दोहराया कि कुंदरी लाह बगान बचाना है, घर घर खुशहाली लाना है। इन पिछले 3 सालों से रघुवर दास जी की सरकार ने हर उन पहलुओं पे जो पिछले 15-16 साल से चलते आ रहे हैं, उन पर प्रॉपरली स्टडी करने के बाद में ही ये तय किया गया कि लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि इसके द्वारा गांव-गांव तक पहुंचकर जिस भी विभाग, वन विभाग ही नहीं, जो ऊर्जा विभाग हो सकती है, कोई और विभाग हो सकता है, कृषि विभाग हो सकता है, सहकारिता हो सकती है, जिस भी विभाग से किसी भी तरह का सहायता अनुदान अगर रुक रहा है गांव तक पहुंचने से, तो उसे रोकने और एक पारदर्शिता, गांव से लेकर सरकार तक की एक पारदर्शिता बनाने के लिए ही इस बोर्ड का गठन किया गया है। और इसी के तहत मैं इस बोर्ड की CEO हूँ, इसके बावजूद भी मैं हर गांव जा रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी सीरियस है और बोर्ड कितनी सीरियस है इसके प्रति। तो आप पूरी उम्मीद रखिए, अगले आने वाले 2 सालों में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे और कहीं भी कोई नाउम्मीदी आपको नहीं नजर आएगी। निर्भर करता है कि सरकार इसको किस दृष्टि से आगे बढ़ाना चाह रही है। हमारा संस्थान है मुख्यतः शोध करता है, तो अगर ये संस्थान, यहाँ का जो बागान है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल लोगों की सहायता लेके अगर इसको पुनर्जीवित करता है, तो फिर से हमारी तरफ से इसमें कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। हमारे तकनीकी अधिकारी और विद्यार्थी सब मिलकर यहाँ आया करेंगे, 2-3 महीने जितना टाइम है रुकेंगे भी, और ये जो भी सहायता हो सकती है तकनीकी रूप से संभव है, वो सब हमारे संस्थान द्वारा दी जाएगी। इसकी गुंज मुख्यालय में गुंजी तो कुंदरी की धरा पर सरकारी तंत्र काम करने लगा। वहीं प्रखंड को मिली युवा अधिकारी का नया साथ भी रंग लाएगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। चाहे पंचायती राज के प्रमुख की बात करें या फिर विकास का जवाबदेह लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी की, रूपरेखा, रणनीति सब तैयार होने लगी। अब जल्द ही कुंदरी लाह बगान को घेर कर, तालाबों को सुदृढ़ कर, लाह कृषकों को वृक्ष पट्टा देकर पैदावार निर्माण को गति दी जाएगी। कंप्लीट लाह प्रोसेसिंग का काम होगा। उसके साथ साथ में हम लोग का यहाँ मेडिसिन सेंटर बनाने के लिए भी विचार है, और जिसमें पलाश को ब्रह्म वृक्ष भी हम लोग बोलते हैं, और उसमें पलाश के चाहे छाल हो या तना हो या उसका जड़ हो या उसका पत्ता हो या उसका फूल हो या फिर खुद लाह हो, ये सारा चीज़ से दवा बनता है। पुराने ज़माने में आयुर्वेदिक दवा इसी से यूज किया जाता था। पलामू का इतिहास जो एशिया महादेश के मानचित्र पे ख़त्म हो गया है, वो पुनः स्थापित हो जाएगा।
कुंद्री को सब कुछ सुपुर्द करने आए रेणु गोपीनाथ पाणिकर को दीदी बना कुंद्री ने सर आंखों पर बिठाया तो सहकारिता विभाग के प्रसार पदाधिकारी संजीत कुमार ने ज्ञान बांट लोगों को ऊर्जा दी। वहीं IINRG के निदेशक के शर्मा का अनुभव तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में कारगर साबित होगा। प्रमुख रमेश राम भी कुंद्री से निकलकर बीडीओ के साथ लाह बगान को विकसित करने में जुट गए। कैपिटल न्यूज भी आप तक ये संदेश पहुंचा रही है, अब जाग पलामू कदम बढ़ा, तेरा राह एशिया तकता है, उठ खड़ा हो मेहनत कर पसीना बहा, तेरे कदमों में ये जहां है। ब्यूरो कैपिटल न्यूज।